नमस्कार, मैं डॉक्टर विशाल गोले। इस बार 19 अप्रैल 2022 को सारा संसार में वर्ल्ड लिवर डे ऑब्जर्व किया जा रहा है। लिवर डिजीज़ और किडनी डिजीज़ का एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है कि इसमें स्पेशली डायलिसिस पेशेंट में इसका इम्पोर्टेंस है, बिकॉज डायलिसिस स्पेशली हीमोडायलिसिस जो ब्लड डायलिसिस बोलते हैं उसमें पेशेंट्स का ब्लड से प्यूरिफिकेशन होकर डायलिसिस होता है, इसलिए उन लोगों को हॉस्पिटल में 2 बार जाना पड़ता है, उनमें इंजेक्शंस लगता है, प्लस जो डायलिसिस पे जो ब्लड निकलने का प्रोसेस है वो ब्लड वेसल्स रक्त की धमनियों से होता है, इसलिए एक्सपोजर काफ़ी होता है। पेशेंट्स टू पेशेंट्स ट्रांसमिशन प्लस पेशेंट्स टू टेक्नीशियन ट्रांसमिशन प्लस पेशेंट्स टू रिलेटिव ट्रांसमिशन, ये सब चीज़ होता है हेपेटाइटिस में, क्योंकि ये ब्लड से ट्रांसमिट होने वाला एक इन्फेक्शन है जो कि वायरल इन्फेक्शन है। और डायलिसिस पॉपुलेशन में स्पेशली हेपेटाइटिस सी काफ़ी कॉमनली पाया जाता है। कुछ डायलिसिस सेंटर्स में अप टू 40% तक हेपेटाइटिस सी ऑलरेडी पेशेंट को ट्रांसमिट हो चुका होता है। और दूसरा हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन है जो कि डायलिसिस पेशेंट्स में कॉमन होता है। तो ये दोनों इन्फेक्शंस जो है वो ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होता है। अगर आपका ब्लड और पेशेंट का ब्लड, अगर कोई स्किन ब्रीच है, स्किन में कोई घाव है या स्किन में कोई पंक्चर हुआ है, तो उसके थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। और ये रिस्क पेशेंट टू पेशेंट ना हो कि जैसे मैंने बताया रिलेटिव्स को भी ट्रांसमिट होने का डर रहता है। और काफ़ी दिन तक इन्फेक्शन होने के बाद इससे लिवर डैमेज होने का चांसेस रहता है, इसलिए ये दोनों इन्फेक्शंस डायलिसिस पेशेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन जो है इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, जिसमें आप आगे से ही केयरफुल होकर वैक्सीनेट करेंगे तो ट्रांसमिशन होने का या इन्फेक्शन मिलने का चांसेस बहुत हद तक कम हो जाता है। लेकिन हेपेटाइटिस सी में वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। सो इससे बचने का एक ही उपाय है कि आपको ट्रांसमिशन कम करना है। आपको अगर कोई पेशेंट को डायलिसिस स्पेशली जिसको हो रहा है उनको हेपेटाइटिस बी सी ये सब आपको रेगुलरली चेक करना चाहिए। अगर आप इन्फेक्टेड है तो दूसरे को इन्फेक्शन कैसे ना फैलाए उसके लिए खुद का ट्रीटमेंट करना है, जिसके लिए आजकल बहुत बढ़िया तरीके के दवाई अवेलेबल है जिसमें इन्फेक्शन रेट्स बहुत कम किया जा सकता है और लिवर डैमेज का चांसेस बहुत हद तक कम किया जा सकता है। तो आप लोग अपना चेक करवाइए, स्पेशली डायलिसिस पेशेंट स्पेशली जिनको किडनी डिजीज़ है उनमें पहले से ये टेस्ट करके वैक्सीनेट करने से इन्फेक्शन का चांसेस कम होता है, स्पेशली हेपेटाइटिस बी के लिए। और जैसे मैंने बोला हेपेटाइटिस सी के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, इसमें सिर्फ प्रिवेंशन ही ट्रीटमेंट है। तो इस इम्पॉर्टेंट बीमारी जो डायलिसिस पेशेंट में प्रचलित है इसको कम करने के लिए हम लोग रन करें और अवेयरनेस फैलाए, खुद का टेस्ट करवाए, इंश्योर करें कि डायलिसिस यूनिट्स में ये सब टेस्ट रेगुलरली हो रहा है और आप लोग रेगुलरली वैक्सीनेट कर रहे हैं। नमस्कार।